तमिलनाडु में मौजूदा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पर एक विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम स्थिति का विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी सुपरस्टार के प्रवेश से थलपति को जीत मिल सकती है। त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है? ये तब होती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जो कुल सीटों का 50% से अधिक होता है। तमिलनाडु में कुल सीटें 234 हैं, यानी बहुमत के लिए आवश्यक संख्या 118 है। अभी तक किसी भी दल ने ये संख्या हासिल नहीं की है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे आगे है, जो कांग्रेस से 10 सीटें पीछे हैं। डीएमके के पास 59 और एआईएडीएमके के पास 47 सीटें हैं। अब सत्ता की कुंजी कांग्रेस और वामपंथी दलों जैसी छोटी पार्टियों के हाथों में है। टीवीके का राजनीतिक आगमन इतिहास के सबसे बड़े आगमनों में से एक है, जिसने रिकॉर्ड 35% वोट शेयर हासिल किया। ये प्रदर्शन अन्य दिग्गज दलों के आगमन से भी कहीं बेहतर है। पार्टी की सफलता का श्रेय शहरी युवाओं और जन लामबंदी को दिया जाता है, जिसने तमिलनाडु में पारंपरिक 2 दलीय प्रणाली का अंत कर दिया है। एक वैचारिक बदलाव देखने को मिल रहा है। द्रविड़वादी बनाम उत्तर द्रविड़वादी। पारंपरिक द्रविड़वादी पार्टियां जाति विरोधी आंदोलन, भाषाई गौरव और मुफ्त सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वहीं टीवीके का उत्तर द्रविड़वादी दृष्टिकोण सामाजिक न्याय को स्वीकार करता है, लेकिन भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति का कड़ा विरोध करता है और शासन सुधारों एवं युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। आगे की राह अनुच्छेद 164 और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देशित है। राज्यपाल को पहले चुनाव पूर्व गठबंधन को, फिर सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होगा। इसके बाद टीवीके को विधानसभा में सदन में बहुमत साबित करना होगा। सत्ता के लिए हमारे पास 4 संभावित परिदृश्य हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ एक स्थिर गठबंधन संभव है। बाहरी समर्थन वाली अल्पमत सरकार में उच्च जोखिम है। वैचारिक मतभेदों के कारण विपक्षी गुट बनने की संभावना कम है। पूर्ण गतिरोध संवैधानिक संकट और नए चुनावों को जन्म दे सकता है। दल बदल का खेल 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकते, लेकिन 2/3 विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के सख्त अनुशासन के कारण एक साथ 10 विधायकों को आकर्षित करना मुश्किल है। थलपति से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। पहली चुनौती है क्षेत्रीय मांगों पर सहयोगियों के साथ सफल बातचीत करना। दूसरी चुनौती है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करना और नौकरशाही के साथ विश्वास कायम करना। तीसरी चुनौती है फिल्मी प्रसिद्धि को राजनीतिक स्थिरता में बदलना बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर यह एक नए युग की शुरुआत है। तमिलनाडु में गठबंधन शासन का दौर शुरू हो रहा है, जो डीएमके और एआईएडीएमके जैसी स्थापित क्षेत्रीय पार्टियों के पतन का संकेत है। यह सिनेमा जगत की हस्तियों की राजनीतिक विरासत को भी पुष्ट करता है और भविष्य के राष्ट्रीय गठबंधनों को प्रभावित करेगा। इस विस्तृत विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। वैश्विक भू राजनीति और समसामयिक घटनाओं की सबसे सटीक और निष्पक्ष कवरेज के लिए नौकरी न्यूज नेटवर्क का समर्थन करें। हमारा आदर्श वाक्य याद रखें: सत्य, विश्लेषण, पत्रकारिता।